अगला प्रश्न साइबर अपराध है, तो ये है हैकिंग, पीछा करना, सेवा हमले से इनकार करना। अगला है कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है, तो ये रहता है हार्ड डिस्क पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की नेटवर्किंग है, खतरों की संभावना को बढ़ाता है, कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है और सूचना के उपयोग की संभावना को बढ़ाता है और नियोजन के लिए प्रयुक्त डाटा प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न ये कहलाती है नियंत्रण विश्लेषण प्रणाली। अगला प्रश्न एक कार का स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है एनालॉग कंप्यूटर। अगला प्रश्न है किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो ये होता है कैशे मेमोरी का। अगला प्रश्न है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो ये भी कैशे मेमोरी ही है सबसे तेज भी और जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम है। अगला प्रश्न सर्च इंजन कौन सा है, तो ये गूगल, अल्ता विस्ता, साइंस डायरेक्ट और बायदू। अगला प्रश्न प्रोटोकॉल का सेट जो इंटरनेट पर सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजों को परिभाषित करता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है टीसीपी और आईपी। अगला प्रश्न है पिक्चर मैसेज कितने दिन तक प्राइवेट इनबॉक्स में रहेगा, तो ये रहेगा 30 दिन तक। अगला प्रश्न है सिम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है सब्सक्राइबर की पहचान मॉड्यूल। अगला प्रश्न है आईसीटी का मतलब है, तो ये है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न एसएमएस का अर्थ है, तो इसका अर्थ है लघु संदेश सेवा। अगला प्रश्न हैकिंग से आप क्या समझते हैं, तो यह है किसी खाते या कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच के माध्यम से डिजिटल उपकरणों और नेटवर्क से समझौता करने का कार्य है। अगला प्रश्न एक कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न वाई मैक्स किससे संबंधित है, तो ये है संचार प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न है कौन सा एक कंप्यूटर का शब्द नहीं है, तो सिम जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कंप्यूटर वायरस है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है, तो ये है कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर वायरस है, ये एक प्रोग्राम है जो खुद को दोहरा सकता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो ये एक विनाशकारी कार्यक्रम होता है। अगला प्रश्न एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करने के लिए खुद की कॉपी बनाने और अन्य प्रोग्रामों में फैलने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वायरस। अगला प्रश्न है फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है अनाधिकृत हमले से सुरक्षा के लिए। प्रश्न है सिस्टम की कंप्यूटरीकरण आवश्यकता क्यों होती है, तो कार्य करने की इच्छा संबंधी वित्तीय संसाधन, जनशक्ति का प्रशिक्षण और एक अति आधुनिक संरचना। अगला प्रश्न संगणक क्या है, तो एक कंप्यूटर डाटा स्टोर करने में सक्षम है, यह डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम है और यह पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और यह इस पर कभी कभी वायरस द्वारा हमला भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न पुराने और इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर या उनके पुर्जों के अनुचित अंधाधुंध निपटान के कारण जो पर्यावरण में ई कचरे के रूप में छोड़े जाते हैं, तो वे छोड़े जाते हैं बेरिलियम, केडियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहे लाईफाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम के रूप में प्रकाश का उपयोग करता है, यह एक वायरलेस तकनीक है और वाईफाई से कई गुना तेज है।